नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने बताया है कि शब्द की जो स्टडी की जाती है, वर्ड्स की स्टडी मॉर्फोलॉजी में की जाती है। वर्ड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मॉर्फ, मॉर्फीम, एलोमॉर्फ, जीरोमॉर्फीम, रूट, बेस, स्टिम, इन सब की बात हम इससे पहले के वीडियोज में कर लिए हैं। आज का ये वीडियो जो है, अभी हम बता रहे हैं कि वर्ड्स को कैसे हम बनाते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी भाषा एक प्रोसेस में होती है, भाषा बनने का एक प्रोसेस होता है सोसाइटी में, तो एक ही साथ सारे वर्ड्स उस लैंग्वेज के नहीं हो जाते हैं। शब्द भी एक प्रोसेस के थ्रू बनता है। डिक्शनरी इतनी मोटी कैसे हो जाती है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, ये 1 होगा। इसका अगला पार्ट प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन 2 होगा। तो अभी हम बात करेंगे शब्द बनाने की विधि। तो देखिए, एक कॉमन मेथड है जिसको कहते हैं अफिक्सेशन। अफिक्सेशन यानी कि एक रूट में, हम रूट क्या होता है ये बात कर चुके हैं। रूट में कुछ हम जोड़ते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एफिक्स। एफिक्स करते हैं, उसमें कुछ हम उसमें लगाते हैं, उस प्रोसेस को अफिक्सेशन बोलते हैं। तो क्या क्या उसमें करते हैं, तो अफिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग, सम एलिमेंट विद द रूट। तो क्या जोड़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले प्रीफिक्स जोड़ते हैं। एक प्रोसेस है अफिक्सेशन के अंदर प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि किसी वर्ड के किसी रूट के पहले, यानी कि अगर रूट है मिस, अगर रूट है यूज, यूज एक रूट है, लेकिन तो एक ये वर्ड है। अगर इस यूज में हम मिस जोड़ दिए, मिस ऐड कर दिए, तो ये हो गया मिस यूज। तो ये एक अलग वर्ड है, यानी यूज का अपना वैल्यू है और मिस यूज की अपनी वैल्यू है। तो यूज एक अलग वर्ड है और मिस यूज एक अलग वर्ड है, लेकिन दोनों का रूट सेम है। इसका रूट भी यूज है और इसका रूट भी यूज है। तो जैसे कि देखिए, अन जोड़ दिए, री ऐड कर दिए, इन ऐड कर दिया, मिस ऐड कर दिए। तो प्रीफिक्स यानी कि रूट के पहले हम कुछ जोड़ते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे न्यू एक वर्ड है और अगर इसमें आर ई री ऐड कर दिए तो रीन्यू, तो ये भी एक अलग वर्ड है। तो दोनों की अलग अलग अपनी एग्जिस्टेंस हो गई, लेकिन दोनों का रूट एक ही है। जैसे सफिशिएंट एक वर्ड है और अगर आप उसमें इन ऐड कर देते हैं, इनसफिशिएंट। मिस का समझ गए कि मिस यूज, ठीक है। अन का क्या होगा, जैसे जैसे डिफाइन एक वर्ड है, अनडिफाइंड, तो इसमें अन ऐड कर दिया, अनडिफाइंड हो गया। तो एक अफिक्सेशन के अंदर एक प्रोसेस है प्रीफिक्स, जो कि रूट के पहले ऐड किया जाता है। तो एक प्रोसेस से हम प्रीफिक्स ऐड करके हम बना सकते हैं एक न्यू वर्ड। दूसरा जो प्रोसेस है जिसको हम कह सकते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है कि रूट के जस्ट आफ्टर कुछ हम ऐड करते हैं। तो सफिक्सेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ऐड द एलिमेंट ऑफ वर्ड आफ्टर द रूट। जैसे कि शिप हो गया, हुड हो गया, लेस हो गया, ISH हो गया। तो ऐसे जैसे देखिए, जैसे चाइल्ड एक वर्ड है, एक अलग वर्ड है, इसकी अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन चाइल्ड में हम ISH जोड़ देते हैं तो ये चाइल्डिश हो गया। वो एक अलग वर्ड है,
लेकिन बॉय में अगर हम हुड ऐड कर देते हैं तो बॉयहुड। ब्रदर एक वर्ड है और ब्रदर में हम हुड जोड़ देते हैं तो ब्रदरहुड। तो इस तरह से सफिक्स भी एक प्रोसेस है जिसको कि ऐड करके न्यू वर्ड हम बना सकते हैं। उसके बाद है इनफिक्स। इंग्लिश में बहुत रेयर है, नहीं के बराबर है। जैसे इनकम्बेंट जो वर्ड होता है उसमें जो इनकम्बेंट एक वर्ड होता है, तो ये जो म यहाँ पर साउंड है, इस एक्चुअली में ये न है, ये एक ब इसके बाद बाइलेबियल साउंड है, इसी के कारण ये न भी म बन गया है। तो एसिमिलेशन क्या होता है उसमें हम ये बताएंगे कि कैसे जो जो नेबर साउंड्स होते हैं उसको हम उसके पहले वाले या उसके बाद वाले कैसे उसके सिमिलर हो जाते हैं। तो इंग्लिश में रेयर है, हाँ अरबिक लैंग्वेज में ये बहुत यूज होता है। जैसे मैं बता दूं एक वर्ड एग्जांपल्स, इनफिक्स का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इनफिक्स जैसे कतब एक रूट है, कतब KTB कतब। तो देखिए इस कतब ये एक रूट है, लेकिन इनफिक्स के थ्रू हम कई सारे वर्ड्स इससे बना सकते हैं। जैसे KTB रूट है, और जैसे हम कर सकते हैं कातिब कातिब का मतलब जो कुछ लिख रहा है, लिखने वाला। जैसे इसी से हम कतब जिस पर कुछ लिखा जा रहा हो, जैसे इसी तख्त जिसको कहते हैं, जैसे किताब किताब। तो इसी रूट से इनफिक्सेशन के थ्रू हम कई सारे वर्ड्स बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं इनफिक्स। और इन सारे प्रोसेस को, प्रीफिक्स को, सफिक्स को, इनफिक्स को, इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं अफिक्सेशन। अफिक्सेशन क्यों? क्योंकि हम कुछ रूट के साथ कुछ एफिक्स कर रहे हैं, कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ उसमें लगा रहे हैं। तो यह एक प्रोसेस है। अफिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स इन द लैंग्वेज। तो ये काफ़ी यूज होता है और इंग्लिश में इसकी काफ़ी इस एफिक्सेशन का काफ़ी यूज किया जाता है। हर भाषा में अपना इसका, जैसे हिंदी में आपने सुना होगा उपसर्ग प्रत्यय लगा करके हम नए नए वर्ड्स बना सकते हैं। तो एक ये अफिक्सेशन एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है आप समझने की कोशिश करिए। देखिए कन्वर्जन का मतलब होता है बदल लेना। क्या बदल लेना? फंक्शन बदल देना। कन्वर्जन जैसे कोई अपना, जैसे आप रिलीजन है आपका, आप रिलीजन चेंज करते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही किसी वर्ड का फंक्शन जब बदल देते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन इज बेसिकली चेंजिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द वर्ड। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, लाइट एक वर्ड है, लाइट। देखिए लाइट का 3 फंक्शन हो सकता है। लाइट नाउन भी हो सकता है, लाइट वर्ब भी हो सकता है, लाइट एडजेक्टिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल, लाइट नाउन के सेंस में अगर यूज करते हैं हम, तो जैसे कहें अगर स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पर लाइट का अर्थ नाउन है। यहाँ लाइट से यहाँ पर तात्पर्य नाउन का यहाँ पर सेंस हो रहा है। जैसे लाइट ये जल रही है तो इस लाइट को ऑफ करो, तो यहाँ पर लाइट वर्ड का मीनिंग नाउन के सेंस में हो रहा है। लाइट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। वर्ब के सेंस में इसका यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे कह सकते हैं लाइट द लैम्प, लाइट द लैम्प। तो अब यहाँ लाइट क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। किसी को यहाँ पर एक्शन करो, लाइट जलाओ, तो लैंप को जला दो, तो यहाँ जलाने का, प्रकाश करने का सेंस आ गया, तो ये वर्ब हो गया। अब एडजेक्टिव के रूप में अगर इसका यूज हम देखें तो जैसे अगर कहें कि दिस बुक इज लाइट वेटेड, लाइट वेटेड। तो लाइट यहाँ पर क्या है? वेट को
वेट को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर दिया। यानी कि एक वर्ड लाइट कन्वर्जन के थ्रू डिफरेंट फंक्शन कर रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्ट हो गया, उसके फंक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। जो एक तीसरा प्रोसेस है, ये खूब यूज होता है, हर भाषा में इसका यूज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं बोरोइंग। बोरो करना, बोरो, जिसको बोलते हैं बोरोइंग। यानी बोरो मतलब उधार लेना, किसी से उधार लेना या किसी को उधार देना। उधार लेना यानी कि किसी के पास कोई संपत्ति है, उससे आप उससे मांग लीजिए, कुछ दिन के लिए मांग लीजिए, हमेशा के लिए मांग लीजिए, तो उधार उस प्रोसेस को कहते हैं। तो देखिए, भाषा में भी एक भाषा किसी दूसरे भाषा से उधार लेती है। क्या क्या उधार ले सकती है? कुछ रूल्स रेगुलेशन उधार ले सकती है, कुछ शब्द उधार ले सकते हैं। तो ये बोरोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग फ्रॉम अदर लैंग्वेज, किसी दूसरे भाषा से उधार ले लेना। तो इंग्लिश में, इंग्लिश जो है बहुत सारे वर्ड्स को उधार ले लिया है। किससे? दुनिया की हर भाषाओं से, लगभग हर भाषाओं से इंग्लिश उधार लिया है। जैसे हिंदी ने भी लिया है, संस्कृत से लिया है, अरबिक से लिया है। जैसे किताब शब्द है, तो किताब हिंदी का शब्द नहीं है, ये अरबिक का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी हम यूज करते हैं। तो ये कहा जाएगा कि हिंदी ने अरबिक से किताब को उधार लिया है। जैसे कि इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में एक वर्ड है लूट। लूट जो है इंग्लिश में खूब यूज हो रहा होता है, लूटेड, दे लूटेड मी। ठीक, तो लूट जो है ये हिंदी का शब्द है, लेकिन एकदम खूब धूमधाम से यूज हो रहा है इंग्लिश में। यानी कि इंग्लिश जो है ले लिया लूट को। तो इंग्लिश के कुछ हमारे पास लिस्ट है जो इंग्लिश ने बोरो कर लिया है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक लिस्ट है हमारे पास जो कुछ उधार लिया है। जैसे एक वर्ड है पियानो। पियानो एक वर्ड है, पियानो, ये इटालियन है, यानी इटालियन वर्ड है ये पियानो, और ये इंग्लिश में यूज होता है। जैसे दूसरा वर्ड है ज्वेल, ज्वेलरी जिससे बना है, ज्वेल, ये फ्रेंच का है, ये फ्रेंच का शब्द है, मूलतः ये फ्रेंच में मिलता है, लेकिन ज्वेल हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, यानी इंग्लिश ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरा वर्ड है सोफ़ा। सोफ़ा, सोफ़ा ये अरबिक का शब्द है, अरबिक का शब्द है, इंग्लिश में हम यूज करते हैं सोफ़ा, तो इंग्लिश ने इसको उधार ले लिया। चौथा वर्ड है लाठी चार्ज। आजकल न्यूज़पेपर भी लाठी चार्ज, हिंदी का शब्द है लाठी चार्ज। देखिए, चार्ज तो इंग्लिश का वर्ड है और लाठी, तो ये दोनों मिल करके और इंग्लिश में यूज होते हैं, जिसको कि कहेंगे हम कि लोन लिया गया, लेकिन ऐसे नहीं, कंबाइन करके। उसके बाद लूट जो हो गया वो हिंदी का हो गया। जेब्रा, जेब्रा बांटू लैंग्वेज एक होती है, तो बांटू लैंग्वेज के ये शब्द है जेब्रा, इंग्लिश में यूज होता है। जैसे उसके बाद धर्म, धर्म संस्कृत का है, ये इंग्लिश में यूज होता है। तो देख रहे हैं ना, इंग्लिश हर भाषा से कुछ ना कुछ उधार लिया है, कुछ शब्द उधार लिए हैं। यही रीज़न है कि जो ऐसा लगता है कि इंग्लिश के पास बहुत सारे, सबसे ज़्यादा वोकैब्स है, तो सबसे ज़्यादा वोकैब्स है नहीं, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। दुनिया की जो भी मेन लैंग्वेजेज है
पॉपुलर लैंग्वेजेज है उससे वर्ड्स को इंग्लिश ने एक्सेप्ट किया है, अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो इस बोरोइंग एक प्रोसेस होता है। और आप मूलतः देखेंगे तो हिंदी ने लगभग 1.5 लाख शब्द संस्कृत से उधार ले लिया है, इसको तत्सम या तद्भव के प्रोसेस से अपने अंदर रखा है। तत्सम यानी कि जैसा हु बहु उसने ले लिया, अब तद्भव कुछ बदल करके ले लिया। तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज आपने सुना होगा, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि शब्द जो विधि होती है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से हु बहु ले लिए गए तत्सम हो जाते हैं। तद्भव कुछ बदल कर ले लिए, जैसे सर्प होता है, तो सर्प जो है अगर हिंदी में यूज हो रहा है तो शब्द है संस्कृत के, और अगर सेम यूज हो रहा है तो तत्सम हो गया, लेकिन उसको बदल दिए सांप कर दिए तो हिंदी का हो गया, तो तद्भव के प्रोसेस से हुआ। देशज शब्द लोटा, देशज विदेशज, जैसे डॉक्टर भी हिंदी में यूज होता है तो ये विदेशज, तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो ये एक प्रोसेस है बोरोइंग का। चौथा प्रोसेस एक्रोनिम, एक्रोनिमी। तो देखिए एक्रोनिम क्या होता है कि कुछ बड़ा शब्द है, बड़े टर्म्स है, उसको हम उसके फर्स्ट लेटर को लेकर के हम एक वर्ड बना दिए। जैसे नाम, तो नाम हो गया नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम हो गया। जैसे हो गया एड्स, एड्स का क्या होता है, जैसे इसका सिंड्रोम होगा, इसका डिफिशियंसी होगा और एक्वायर्ड होगा। आई का क्या होगा, एक्वायर्ड इफिशियंसी नहीं, आई का क्या होता है इम्यून, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम को हम एड्स बना दिए, एड्स के रूप में यूज करते हैं। यानी एक बड़े वर्ड्स को छोटा, उसके फर्स्ट लेटर को लेकर के हम छोटा कर दिए, उसको एक्रोनिम बोलते हैं। जैसे नाटो, नाटो नॉर्थ NA नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हम उसके फर्स्ट लेटर को ले रहे हैं और उस फर्स्ट लेटर्स जो भी टर्म है उसके फर्स्ट लेटर को लेकर के, सिर्फ फर्स्ट लेटर के थ्रू हम जो वर्ड्स बना दे रहे हैं उसको बोलते हैं एक्रोनिम। और इसी के थ्रू एक ऐसा एब्रिविएशन, देखिए एब्रिविएशन होता है, जो एब्रिविएट करना यानी छोटा कर देना। छोटा कोई बड़ा वर्ड है उसको छोटा करके यूज करते हैं, एब्रिविएट कर देते हैं। जैसे एब्रिविएशन का हम बताते हैं, हाँ, जैसे हम कहते हैं WHO, जैसे हम कहते हैं UNO, तो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए एब्रिविएशन में और एक्रोनिम में क्या डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि ये भी हम इसको भी एब्रिविएट कर रहे हैं, लेकिन एब्रिविएट करके हम एक वर्ड के जैसा इसको पढ़ रहे हैं। नाम, इसको NAM नहीं पढ़ रहे हैं, इसको नाम पढ़ रहे हैं, तो ये एक्रोनिम हो गया। और एब्रिविएशन में क्या कर रहे हैं कि हम एक एक को पढ़ रहे हैं। WHO जो है, WHO को हम WHO अलग अलग पढ़ रहे हैं, हूँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये एब्रिविएशन हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हुआ आपका, इसको कहेंगे एब्रिविएशन। और एक्रोनिम में थोड़ी सिमिलैरिटी है, थोड़ी डिफरेंस है, तो इसको समझिए। तो ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नए शब्द बना सकते हैं। एक और फेमस प्रोसेस बता दे रहे हैं इसी में, जिसको कहते हैं
ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, ब्लेंड का मतलब होता है मिला देना। मैं उसको दो अलग अलग चीज़ है, दोनों में से कुछ कुछ हिस्सा ले करके और हम उसको मिला दे रहे हैं, तो उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। ये भी काफ़ी यूज होता है लैंग्वेज में। जैसे कि देखिए, एक वर्ड है होटल और एक वर्ड है मोटर। होटल और मोटर, तो अब इन दोनों को ब्लेंड जब कर दे रहे हैं तो देखिए मोटेल एक वर्ड हो जाएगा, मोटेल। होटल और मोटर को मिला करके मोटेल कर दिए, यानी कि हम मोटर से MO ले लिए और TEL इससे ले लिए, तो मोटेल हो गया। यानी कि ऐसा होटल जो घूम घूम करके लोगों को खाना खिला रहा है, जो इजीली लोगों तक एक्सेसिबल है, जो लोग उसके पास नहीं जा रहे हैं वो खुद लोगों के पास आ जा रहा है, मोटेल हो गया। जैसे एक वर्ड होता है क्या, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, और एक वर्ड होता है लंच। अब इन दोनों के बीच में एक वर्ड हो, इन दोनों को मिला करके ब्रंच, ब्रंच, यानी कि जो ना ब्रेकफास्ट ही हुआ जो ना लंच ही हुआ, दोनों के बीच में हो गया, तो ब्रंच बोलेंगे उसको। तो इस प्रोसेस को ब्लेंडिंग बोलते हैं। दोनों वर्ड्स के कुछ कुछ हिस्से को लेकर के एक अलग वर्ड बना दिए, तो ये होता है ब्लेंडिंग। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम डिफरेंट प्रोसेस बताएंगे, और भी सारे हैं, जैसे कि कंपाउंडिंग हो गया, क्लिपिंग हो गया, जैसे कि लोन ट्रांसलेशन होता है, क्वाइनेज क्या होता है, ये एसिमिलेशन क्या होता है, डिसिमिलेशन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी लैंग्वेज में वर्ड्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, अपने यूज के लायक बना सकते हैं, और हम वर्ड्स का नंबर्स बढ़ा सकते हैं, डिक्शनरी बढ़ा सकते हैं। डिक्शनरी में काफ़ी चर्चित जब हो जाता है, फेमस हो जाता है वो वर्ड उस लैंग्वेज में, तो फिर वो डिक्शनरी में जुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन की। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।